नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश और आप सुन रहे हैं टेल ऑफ फियर पॉडकास्ट। आज की कहानी सुनने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां सिर्फ एक नाम लेने से मौत आ जाती है? अगर नहीं तो आज की कहानी आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है कालिया नदी की, जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि रहस्य और खौफ का सैलाब बहाती है। कहते हैं कि इस नदी के पास जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते, और जिसने भी यक्षिणी का नाम लिया उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस नदी में कैद हो जाती है। लेकिन दोस्तों, एक शख्स था आदित्य। वो इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था, पर जब उसने इन किस्सों को झुठलाने की कोशिश की तो उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां से लौटना नामुमकिन था। तो दोस्तों, अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर लें, अपनी हिम्मत समेट लें, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी कहानी है तो मुझे ज़रूर भेजें, मैं आपकी कहानी यहाँ सुनाऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं यक्षिणी कालिया नदी का श्राप। गांव वालों के बीच एक पुरानी कहानियाँ प्रचलित थी, जिसे गांव के ही एक जमींदार ने धोखा देकर मार डाला था। जमींदार ने उससे विवाह का वादा किया, लेकिन फिर उसे समाज के सामने बदनाम कर दिया। दोस्तों, वैसे तो हर गांव की अपनी कहानियां होती है, कुछ सच्ची और कुछ झूठी, लेकिन इस गांव की कहानी अलग है। यह कहानी कालिया नदी और उसके श्राप की है, जो आज भी हर किसी को डराती है। जो भी उस नदी के पास गया कभी लौटकर नहीं आया, और जिसने यक्षिणी का नाम लिया उसका अंत तो तय है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने इस श्राप को चुनौती दी, और फिर जो हुआ वह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहा जाता है कि बहुत साल पहले कालिया नदी के पास इस गांव में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम कामिनी था। कामिनी बेहद सुंदर और भोली लड़की थी। उसकी सुंदरता इतनी अनोखी थी कि गांव के लोग उसे चंद्रमुखी बुलाते थे, लेकिन उसकी मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। एक दिन गांव के जमींदार सुरेंद्र सिंह ने कामिनी को देखा। सुरेंद्र सिंह का मन कामिनी पर आ गया। उसने कामिनी से कहा, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, तुम मेरे साथ रानी बनकर रहोगी। लेकिन कामिनी ने इनकार कर दिया, क्योंकि कामिनी का दिल गरीब राजू के लिए धड़कता था। कामिनी ने कहा, जमींदार साहब, मैं अपना दिल पहले ही किसी को दे चुकी हूँ। ये सुनकर सुरेंद्र सिंह को बहुत गुस्सा आया, और सुरेंद्र सिंह ने अपने लोगों को बोला कि पता लगाओ कि ये कौन है। और जैसे ही सुरेंद्र सिंह को ये पता चला कि कामिनी राजू से प्यार करती है, तो सुरेंद्र सिंह ने बदला लेने की ठान ली। उसने राजू को अपने महल पे बुलाया और राजू को बहुत बेइज्जत किया और मार डाला। कामिनी ने जब यह सब देखा तो उसने सुरेंद्र सिंह को बद्दुआ दी और कालिया नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया कि जिसने भी मेरा नाम लिया उसकी आत्मा मेरी होगी, और जो इस नदी को रात में पार करेगा वह मेरे क्रोध का शिकार बनेगा। मेरी आत्मा यहाँ से कभी मुक्त नहीं होगी। और उस दिन से कामिनी की आत्मा ने कालिया नदी को अपना निवास बना लिया, और अब उसे गांव वाले यक्षिणी कहते हैं। आदित्य एक पढ़ा लिखा लड़का था, और उसे इन किस्सों पर कभी विश्वास नहीं था। वो इसे गांव वालों का अंधविश्वास मानता था, पर वह नहीं जानता था कि यह श्राप उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। पर उस रात जब आदित्य ने अपनी प्रेमिका सीमा से मिलने के लिए नदी पार करने का फैसला किया, तो उसे इन कहानियों की सच्चाई का पता चला। रात के घने सन्नाटे में आदित्य असम और मेघालय के बीच स्थित कालिया नदी को पार कर रहा था। इस नदी को आसपास के गांव वाले अपशगुन मानते थे, जो कि एक काले रहस्य में लिपटी हुई थी। रात के 2 बज रहे थे। अंधेरा इतना था कि चारों तरफ का दृश्य धुंधला और रहस्यमय लग रहा था। ऊपर काले बादल गरजने को तैयार थे, और नीचे नदी का ठंडा पानी घुटनों तक बह रहा था। आदित्य के पास सिर्फ मोबाइल की टॉर्च थी, और एक हाथ से वह अपनी पुरानी साइकिल को संभाल रहा था। नदी के ठंडे पानी में कदम रखते ही एक अजीब सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। उसे हल्की बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। तभी आदित्य के मोबाइल की रिंगटोन बजी। आदित्य ने फ़ोन उठाते हुए कहा, हाँ सीमा, बोलो। दूसरी तरफ से सीमा की घबराती हुई आवाज़ आई, कहाँ तक पहुँचे आप? आदित्य ने जवाब दिया,
मैं बस काली नदी पार कर रहा हूँ, जैसे ही पार करूँगा सीधा तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। सीमा की आवाज़ अब और भी घबराई हुई लग रही थी। उसने धीरे से कहा, आपको इतनी रात में वहाँ से नहीं आना चाहिए था। आपको पता है नदी के पास वो घूमती है। आदित्य चौंक कर बोला, वो कौन? आप जानते हैं फिर भी ऐसा पूछ रहे हैं। मांझी ने बताया था कि नदी पार करते वक्त उसका नाम नहीं लेना चाहिए, वरना वह सच में आ जाती है। आदित्य हंसते हुए बोला, सीमा तुम भी उन पुराने अंधविश्वासों में फंस गई हो। ये सब यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होता, सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं बस कुछ ही मिनट में पहुंच रहा हूं, चिंता मत करो। आप नहीं मानते तो मत मानिए, लेकिन मैं मानती हूं। जल्दी आइए। सीमा ने कहते हुए फोन काट दिया। फोन कटते ही आदित्य ने नदी पार करने के लिए कदम बढ़ाया। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो। उसने चारों ओर देखा, पर गुप अंधेरे के अलावा वहां कुछ नहीं था। तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। यह गंध किसी सड़े हुए फूलों की तरह लग रही थी, जो उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। आदित्य ने इसे अपना वहम मानकर कदम तेज किया, पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ा पानी का बहाव और तेज होता गया। तभी पीछे से एक औरत की हल्की हल्की हंसी सुनाई दी। वह थोड़ा डर गया। कौन है? आदित्य ने जोर से कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ नदी का बहता पानी और उसके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह नदी के बीचों बीच पहुंचा, अचानक उसकी मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ गुप्त अंधेरा छा गया। उसने कई बार टॉर्च चालू करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। अंधेरे में उसे अपने आसपास कुछ हलचल महसूस हुई। फिर एक ठंडी आवाज आई, तुमने मेरा नाम लिया था। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, काका कौन हो तुम? अचानक नदी के पानी में लहरें तेज होने लगी। जैसे ही यक्षिणी नदी के पानी में से प्रकट हुई, आदित्य ने उसे साफ साफ देखा। उसके लंबे बाल गीले और चिपके हुए थे। उसकी लाल आंखें जलती हुई कोयले जैसे लग रही थी। उसकी सफेद साड़ी भीगकर शरीर से चिपकी हुई थी और वह धीरे धीरे पानी में तैरते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। आदित्य ने डर के मारे अपनी पूरी ताकत से पैर हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नदी की मिट्टी में ऐसे फंसे हुए थे मानो किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। आदित्य ने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे जाने दो। यक्षिणी ने भयानक हंसी के साथ कहा, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तभी नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। लहरें आदित्य की कमर तक आ गई थी। वह समझ गया कि यहाँ से निकल पाना लगभग असंभव है। आदित्य ने अपनी साइकिल को छोड़कर नदी पार करने के लिए दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम उठाया वह फिसल गया। उसका सिर पानी में डूब गया और जब उसने ऊपर देखा तो यक्षिणी उसके ठीक सामने थी। तुमने क्यों मेरा नाम लिया? यक्षिणी ने कड़कती आवाज में पूछा। मुझे माफ कर दो, यह गलती से हुआ, आदित्य ने रोते हुए कहा। लेकिन यक्षिणी को कोई दया नहीं आई। उसने कहा, तुम जैसे लोग ही मेरे जीवन के दुखों का कारण है। अब तुम मेरी आत्मा के बंधन में हो। इस बीच सीमा अपने घर पर आदित्य का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। उसने आदित्य को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद आ रहा था। उसने तुरंत अपने परिवार के बुजुर्गों को उठाया और कहा, आदित्य कालिया नदी पार कर रहा है, वह मुसीबत में है, हमें कुछ करना होगा। सीमा की दादी ने कहा, अगर वह नदी के पास है तो हम कुछ नहीं कर सकते। यक्षिणी ने जिसे पकड़ा वह कभी नहीं बचा, लेकिन एक तरीका है, उसे गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करनी होगी। और सब लोग जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी में लग गए। नदी में आदित्य ने महसूस किया कि यक्षिणी अब उसके शरीर को खींच रही थी। उसकी पकड़ ठंडी और बर्फ जैसी थी। उसके कानों में गूंजती आवाज आई, अब तुम मेरी दुनिया में रहोगे। आदित्य ने अंतिम बार मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। यक्षिणी ने उसे पानी के अंदर खींच लिया। सीमा और उसके परिवार ने यक्षिणी के नाम पर काली माँ से प्रार्थना की। उन्होंने नदी के किनारे दिए जलाए और कामनी की आत्मा को शांति देने की कोशिश की। कुछ ही पलों बाद नदी के पास भयंकर आंधी चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस पूजा का जवाब दे रही हो। लेकिन जब सब शांत हुआ, फिर भी आदित्य का कोई पता नहीं चला। सीमा आज भी उस फोन कॉल को याद करते हुए रातों को जागती है। गांव वाले कहते हैं कि कालिया नदी में यक्षिणी का वास है और जो उसका नाम लेता है वह कभी लौटकर नहीं आता।
क्या आप कभी किसी यक्षिणी की कहानी सुनकर नदी के पास जाएंगे? याद रखें, उसका नाम लेना उसकी ओर बुलावा भेजने जैसा है। अब सवाल ये है कि क्या आप भी कभी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां यक्षिणी का नाम लेना वर्जित है? क्या आप भी उसकी भयानक लाल आंखों का सामना करने की हिम्मत करेंगे? अगर कभी आप कालिया नदी के पास से गुजरे तो सावधान रहें और सबसे जरूरी बात, यक्षिणी का नाम कभी ना लें।